हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि आप अपनी आदतें बदलिए, आपकी आदतें आपका जीवन बदल देगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना आसान है कि हम अपनी पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें अपनाएं? जी नहीं, ये काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन याद रहे कि नामुमकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों, यदि अगर हम बचपन से ही अपने माइंड का प्रोग्रामिंग अच्छी आदतों के साथ करें तो यकीनन ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर आज आप पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के, ख़ास तौर से उन बच्चों के जिनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच की है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी आदतें आपको बताने वाली हूँ कि जो यदि अगर हम बच्चों के मन में बचपन से ही प्रोग्राम कर दें तो यकीनन वो बच्चा एक साधारण नहीं बल्कि एक ग्रेट पर्सनालिटी 100% फ्यूचर में बनने वाला है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे एक ग्रेट बच्चे के रूप में भविष्य में सामने आए? जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ग्रेट पर्सनालिटी बनने के लिए हमारे अंदर ग्रेट हैबिट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, बचपन से ही ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमने बच्चों के मन में शुरुआत से ही प्रोग्राम कर देना चाहिए। तो ये ग्रेट हैबिट्स में सबसे पहली आती है जी फॉर गिविंग। जी हाँ दोस्तों, देने की आदत। हमारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो मम्मी लोग होती है वो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनसे अक्सर पहला सवाल ये करती है कि बेटा, आज क्या आपने अपना टिफ़िन फिनिश किया, या फिर आज आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, या चलो जल्दी से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। लेकिन दोस्तों, इन सवालों के साथ साथ सबसे ज़रूरी सवाल कुछ ऐसे हैं जो हमने बच्चों से पूछना ज़रूरी है, जिससे कि उनके अंदर गिविंग की हैबिट, देने की हैबिट कल्टीवेट हो सकती है। जैसे हम अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा, क्या आज आपने किसी को हेल्प की? क्या आपने अपनी कोई चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की? क्या आपने अपना टिफ़िन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया? आज आप किस तरह से किसी और के काम आए? अगर ये सवाल हम बच्चों से बचपन से ही पूछते हैं तो उनके अंदर एक आदत सी हो जाती है कि वो अपने पास की जो चीज़ें हैं वो औरों के साथ बांटना सीखे। अब आप पूछेंगे कि इससे होगा क्या? दोस्तों, प्रकृति का एक बहुत ही सटीक नियम है जो हर समय हर जगह लागू होता है। और वो नियम ये है कि अगर हम प्रकृति को एक बीज यदि देते हैं तो प्रकृति हमें उस बीज को कई गुना बढ़ाकर लौटाती है। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा बीज यदि हम ज़मीन में मिट्टी में गाड़ देते हैं तो कुछ वर्षों बाद वो एक बड़े पेड़ का रूप ले लेती है। और वह बीज हमें कई गुना करके लौटाता है। कई फल हमें मिलते हैं, कई फूल हमें मिलते हैं, तो कई छाया हमें मिलती है। ऐसी कई चीज़ें उस एक बीज को हमने जब ज़मीन में लगाया था उसके बदले में प्रकृति हमें लौटाती है। ठीक ऐसा ही हमारे भी जीवन में होता है। जब भी हम हमारे पास जो कुछ भी है उसे जब हम लोगों के साथ बांटते हैं तो वो कभी कम नहीं होती है बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, जो कुछ भी हमारे पास है वो हो सकता है कि धन दौलत पैसा ही नहीं बल्कि हमारे पास नॉलेज हो सकती है, या फिर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरह से यदि आप दूसरों के काम आ सकते हैं तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इससे जो कुछ भी हमारे पास है ये कभी कम नहीं होने वाला है। हमेशा हमने एक एबंडेंस मेंटालिटी के साथ जीना चाहिए कि मेरे पास इतना कुछ है कि मैं इसे ज़रूर लोगों के साथ बांट सकता हूँ या बांट सकती हूँ। लेकिन जब हम स्कार्सिटी मेंटालिटी के साथ जीते हैं, मतलब एक ऐसी मेंटालिटी जिसमें इंसान सोचता है कि यदि मेरे पास जो कुछ है वो मैं औरों के साथ बांटूंगा तो कहीं मुझे कम न पड़ जाए, तो इस तरह की मेंटालिटी के साथ जब हम जीवन जीते हैं दोस्तों, तो चाहे हमारे पास दुनिया की सारी दौलत भी क्यों ना आ जाए, हम कभी खुश नहीं रह सकते। वो हमेशा हमें कम ही लगती है। और इसलिए यह गिविंग की हैबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड हैबिट होती है रीडिंग। रीडिंग से मेरा मतलब दोस्तों स्कूल की किताबों से नहीं है, बल्कि
बच्चों ने स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ अलग जो किताबें हैं, जैसे कि जिससे हमारा करंट अफेयर्स बढ़े, या फिर जो सेल्फ डेवलपमेंट की जो किताबें होती है, जो लाइफ स्किल की किताबें होती है, जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, वो भी बच्चों ने पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, रीडिंग एक ऐसी हैबिट है कि जिसमें हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हम दुनिया के उस अनुभवी इंसान के साथ होते हैं, उस समझदार इंसान के साथ होते हैं जिसे दुनिया की ज़िंदगी की एक सही समझ हो, और वो उस किताब के माध्यम से वो अपना कई वर्षों का अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहा होता है, जिससे कि हमारे अंदर भी वो सारी जो क्षमता है डेवलप होने लगती है, जिससे हमें दुनिया की सही समझ मिलती है, जीवन जीने का सही तरीका हमारे अंदर डेवलप होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हमारे बच्चे तो स्कूल की किताबें ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अपना होमवर्क भी नहीं करते हैं, तो क्या खाक ये सारी बुक्स पढ़ेंगे? दोस्तों, एक बात से तो आप ज़रूर सहमत होंगे कि चाहे हैबिट रीडिंग की हो या और कोई भी हो, यदि इस हैबिट को आप अपने बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले वो हैबिट्स आपको खुद के अंदर लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आजकल देखा जाता है कि बच्चे टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स में काफ़ी समय बर्बाद करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद भी मोबाइल, टीवी में समय बर्बाद करते हैं, कुछ अनप्रोडक्टिव काम और अनप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, और उस समय यदि अगर वो पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि वो रीडिंग करेंगे तो ऐसा काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन यदि आप ही ऐसे कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, रीडिंग की हैबिट यदि आपके अंदर है, तो इसे अपने बच्चों के अंदर डेवलप करना ये काफ़ी मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। क्योंकि बच्चे जो है वो पेरेंट्स का ही अनुकरण करते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों, ये जो हैबिट है वो हमें अपने बच्चों के अंदर बहुत ही सही समय पर बचपन से ही कल्टीवेट कर देनी चाहिए। तीसरी ग्रेट हैबिट है दोस्तों एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से मेरा मतलब है कि फिज़िकल फिटनेस के लिए हमें अपने पूरे दिन में समय निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आप जानते हैं कि आजकल पोल्यूशन कितना बढ़ चुका है। इवन जो अनाज हम खा रहे हैं उसमें उतना न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं होता है। साथ ही साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है कि जिससे हमें काफ़ी सारी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ती है, मेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये सारी समस्याएं हमारे सफलता के मार्ग की एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए दोस्तों, अपनी मेंटल और फिज़िकल फिटनेस बढ़ाने के लिए हमने एक्सरसाइज के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और यहाँ आदत यदि बचपन से ही हो तो ये बच्चों के लिए बड़े होने के बाद भी बहुत ज़्यादा आसान रहती है। बल्कि अगर ये आदत यदि हमारे अंदर नहीं है तो इसे डेवलप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हम सुबह उठेंगे, रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि बड़ी उम्र में इन हैबिट को कल्टीवेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब एक्सरसाइज से मतलब है दोस्तों कि आप बच्चों को योगा कराने लगा सकते हैं, या फिर मेडिटेशन है, प्राणायाम है, रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, या फिर वो डांस हो सकता है, कोई आउटडोर गेम्स हो सकता है। इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ जिससे फिज़िकल फिटनेस बढ़ती हो, इसकी हैबिट बच्चों को होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ ग्रेट हैबिट है दोस्तों अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है पॉजिटिव सजेशंस जो हमें अपने आप को देते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है। अब इससे होगा क्या दोस्तों, ये जो हैबिट है वो हमें ज़िंदगी में सफल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सफलता का मतलब होता क्या है? सफलता किसी के लिए हो सकती है ढेर सारी दौलत, किसी के लिए हो सकता है अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे संबंध, अच्छे दोस्त, अच्छा स्वास्थ्य या अच्छे मार्क्स। दोस्तों, सफलता की डेफिनेशन शायद हर किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन सच कहूँ तो सफलता जो है वो बस एक ही शब्द से आंकी जा सकती है, और वो शब्द है खुशी। आप कितने सफल हैं ये बस इसी बात से आंका जा सकता है कि आप कितने खुश हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, मतलब दौलत है, गाड़ी बंगला, स्वास्थ्य है, अच्छे संबंध है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। तो क्या आप ऐसे लोगों को सफल मानेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये खुश कैसे रहा जाता है, इसके लिए हमें अपना फोकस
सही चीज़ों पर रखना पड़ता है, सकारात्मक चीज़ों पर रखना पड़ता है। अपने जीवन में हमने जो पाया है उस पर रखना पड़ता है, ना कि जो गवाया है या जो नहीं पाया है उस पर रखना पड़ता है। मतलब हमें अपनी उपलब्धियों पर अपना फोकस रखना है, ना कि अपने जीवन की कमियों पर। जो भी सकारात्मक परिस्थितियाँ हमारे जीवन में चल रही है उसकी तरफ हमें अपना ध्यान रखना है, ना कि नकारात्मक परिस्थितियों पर। क्योंकि दोस्तों हमारा ध्यान जिस चीज़ पर होता है वही चीज़ें हमारे जीवन में आकर्षित होती है। मतलब अगर आप खुशियों के बारे में, सकारात्मक पहलू पर अगर आप ध्यान रखते हैं, खुशियों के बारे में अगर सोचते हैं, तो वही चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होगी। लेकिन अगर आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की कमियों पर, प्रॉब्लम्स पर, परेशानियों पर ही रखेंगे, तो वही चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित होगी और आपको और ज़्यादा दुखी और तनावपूर्ण बना देगी। इसीलिए दोस्तों बचपन से ही बच्चों के मन में यह आदत हमने डेवलप करनी चाहिए कि वो अपने जीवन की जो भी उपलब्धियां है, जो भी सकारात्मक पहलू है उनके जीवन का, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ ध्यान रखने की हैबिट कल्टीवेट करने के लिए हमने अपने घर में एक नियम बना लेना चाहिए कि पूरे दिन में लगभग मतलब शाम के समय या रात के समय में हम कुछ समय ऐसा निकालें कि जिसमें हम खुद भी अपने बच्चों के साथ हमारे पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो बातें उनके साथ शेयर करें और उनसे भी वही चीज़ हम पूछें। जैसे कि ये छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो सकती है। मान लीजिए बच्चे आपसे शेयर करें कि आज उन्होंने बहुत अच्छे से अपना क्लास वर्क कंप्लीट किया, या बहुत जो गेम्स पीरियड हुआ तब उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, या कि किसी टीचर का लेक्चर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, कोई टीचर ने उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, या उन्होंने आज कोई नया फ्रेंड बनाया, किसी फ्रेंड ने उन्हें कोई गिफ्ट दिया, उन्होंने किसी को गिफ्ट दिया, किसी को किसी प्रकार की हेल्प की। ऐसा पूरे दिन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो उन्हें आपके साथ शेयर करना है। इससे दोस्तों उनके अंदर अपने जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा और उनके अंदर खुश रहने की जो आदत है वो बन जाएगी। अंतिम और पांचवी ग्रेट हैबिट है दोस्तों, ट्राई आउट न्यू। दोस्तों बच्चों के अंदर अद्भुत क्षमताएं होती है और बड़ों की तुलना में बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है नया नया ज्ञान हासिल करने की और नया नया कुछ एक्टिविटी करने की। तो दोस्तों ऐसे समय पेरेंट्स का रोल ये है कि वह अपने बच्चों को हर समय कुछ न कुछ नया काम ज़रूर करने दें। उन्हें एक ही काम करने की, एक ही सलाह देना बंद कर दे। और जब भी वो कुछ नया करना चाहे तो उन्हें कभी रोके नहीं, बल्कि उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। दोस्तों बच्चों को हर हफ्ते मूवी दिखाने लेके जाने के लिए और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने से कई ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो हर हफ्ते कौन सी नई एक्टिविटी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा प्रतिभा, इतनी ज़्यादा टैलेंट, इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि उसका सही उपयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह न सिर्फ आपके बच्चे के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। क्योंकि दोस्तों बच्चों के ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें जो उनके न्यूरॉन्स है वो अगर बच्चे सही काम करने में और कुछ नया काम करने में लगाते हैं तो उनके अंदर के जो न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और इस वजह से उनका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इस बात को साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं और इस चीज़ को आप भी शायद जानते होंगे। और इसलिए बच्चे जब भी कुछ नया करना चाहे तो उन्हें ज़रूर करने दीजिए, बल्कि आप खुद उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो हर समय कुछ ना कुछ नया कार्य ज़रूर करें, कुछ न कुछ नई एक्टिविटी में हमेशा वो अपने आप को बिज़ी रखें, ताकि उनके ब्रेन का डेवलपमेंट सही तरीके से हो और उनके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उसका सही उपयोग हो। तो दोस्तों ये थी वो 5 ग्रेट हैबिट्स जो बचपन से ही बच्चों के अंदर हमें कल्टीवेट करनी चाहिए। और इसलिए दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो बच्चों के अंदर हमने बचपन से ही कल्टीवेट करनी चाहिए, ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आप और किन टॉपिक पर वीडियोस
चाहते हैं, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँ। फिर मिलेंगे दोस्तों हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।